चप्पल गिरे रे बरेली के बाजार में। दिमाग से भी पंचर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की, और आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो मुद्दा शुरू होता है कानपुर से और उसके बाद बिहार, गुजरात और देश के तमाम और हिस्सों में पहुंचता है और कर देता है बवाल। तो बात मुद्दे की में जिस मुद्दे के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है कानपुर से शुरू हुआ मामला। कानपुर में एक धार्मिक आयोजन होता है मुसलमानों द्वारा, जिसमें प्रोफेट मोहम्मद का बर्थडे शायद मनाया जाना था। उसके बाद वहाँ एक बड़ा सा गेट लगता है, उस पे लाइट पे लिखवाया जाता है उस गेट पे आई लव मोहम्मद। उसके बाद लोगों का विरोध शुरू होता है कि ये नई परंपरा शुरू की जा रही है और गेट जो है वो जिस जगह लगाई गई है वो आपत्तिजनक है। उसके बाद मामला बढ़ता है, लेकिन प्रशासन उस गेट को उससे थोड़ा आगे बढ़वा के शिफ्ट करवा के लगवा देती है। मामला शांत हो जाता है। अब ये विवाद बनाया जाता है जानबूझकर हिंदू मुसलमान दंगा करवाने के लिए, और ये बताया जाता है मुसलमान युवकों को कि आई लव मोहम्मद वाले बैनर पे और जो पोस्टर थे उस पे विवाद हुआ है। और भाई साहब ये तो है ही, समझे आप, दिमाग से भी पंचर है ये तख्ती और जुलूस और झंडे लेके पहुंच जाते हैं। जबकि मामला ये था, एफआईआर बाद में जब क्लियर हुआ, मामला ये था 4 तारीख का मामला नहीं है, ये मामला है अगले दिन 5 तारीख का। जब ये जुलूस निकाला जा रहा था तो उस जुलूस में शामिल कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा एक धार्मिक पोस्टर को डंडे से मार मार कर फाड़ दिया जाता है। उसके बाद एफआईआर होता है, लेकिन चूंकि जो मुस्लिम लीडर्स हैं या जो इससे लाभ लेने वाले लोग हैं उनके लिए तो यह मुद्दा था। अब वो इस मुद्दे को जाने कैसे देते, तो उन्होंने इसे अलग रंग दे दिया। नहीं, आई लव मोहम्मद तुम लोगों ने लिखा था इसलिए एफआईआर हुआ है, जबकि एफआईआर में ये मामला कहीं है ही नहीं। एफआईआर में है वो कानपुर का रावतपुर एरिया था जहां ये मामला हुआ था। एफआईआर में साफ साफ लिखा है कि अगले दिन 5 तारीख को रावतपुर में धार्मिक जुलूस जब मुसलमान लोग निकाल रहे थे, उस दौरान भीड़ के कुछ युवकों द्वारा एक हिंदू धार्मिक पोस्टर को डंडे से मार मार के फाड़ दिया जाता है। उसके बाद ये मामला शुरू हो जाता है। चलिए जी, हो गया शुरू। आपने एक धार्मिक जलसा या रैली, जुलूस जो भी कह लो, आपने निकाल दिया। आपने कहा आई लव मोहम्मद, करो ना भाई। अरे किसने मना किया है? यू लव मोहम्मद, वेरी गुड, इस पे कोई सवाल नहीं है, आप करो ना, जितना मर्जी करो। लेकिन आई लव मोहम्मद के आड़ में आप दूसरे धर्म के पोस्टर्स फाड़ देंगे, ये ठीक नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वही होगा कि चप्पल गिरे रे, बहुत सारे चप्पल गिरे रे बरेली के बाजार में। और अभी ये बरेली ही नहीं, यूपी के अन्य क्षेत्रों में भी अगर इस तरीके से कोशिश की जाएगी तो पुलिस प्रशासन एकदम तैनात है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब धार्मिक आयोजन तुम्हारा था, तुमने किया, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी रैली निकालते हो, पूरे भारत में निकलता है भाई, हर जगह, हमारे गांव में भी निकलता है। शांतिपूर्ण तरीके से लोग निकालते हैं, अपना चले जाते हैं, जो भी उनको नारे लगाने होते हैं। लेकिन आपको तो मामला बनाना था ना, आपको इशू बनाना था, इसलिए आप लोगों ने उसको अलग रंग दे दिया। और जब बरेली में हुआ, जहां तौकीर रजा ने बुलाया लोगों को कि भाई आप सब लोग आओ, इकट्ठे हो जाओ और नमाज के बाद हम लोग एक जुलूस निकालेंगे, जबकि इसकी कोई परमिशन पुलिस के द्वारा नहीं मांगी गई थी और नहीं दिया गया था। अब बिना किसी परमिशन के आप शहर के अंदर जुलूस कैसे निकालोगे? लेकिन ये जिद पे रहे थे कि हम तो निकालेंगे। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, और जब भीड़ बेकाबू होने लगी, पुलिस पे पथराव होने लगे, तब मजबूरन पुलिस को डंडा चलाना पड़ा। और फिर बरेली के बाजार में झुमके नहीं, चप्पलें, जूते, कपड़े, बहुत सारी चीजें गिर गई।
उसके बाद योगी जी का बयान बहुत वायरल हो रहा है। योगी जी ने कहा कि ऐसे पूरे प्रदेश में जो लोग इस तरीके से दंगा भड़काना और आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, उनके साथ डेंटिंग पेंटिंग के माध्यम से ही बातचीत की जाएगी। और ये जरूरी भी है, नहीं तो गोधरा में, गुजरात में जो ये मामला पहुंचा, वहां भीड़ इतनी आक्रामक हो गई कि थाने पे पथराव हो गए, आगजनी हो गई और बहुत सारी चीजें घट गई। पटना में भी इसके विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। पटना में भी जो कौमी एकता के लोग हैं वो इसके लिए तख्ती आई लव मोहम्मद का लेके घूम रहे हैं। और जब आई लव मोहम्मद एक हैशटैग चला तो आई लव महाकाल, आई लव महादेव जवाबी भी होना था। इस तरीके से आप लोग खुद माहौल खराब करते हो और जब प्रतिक्रिया इधर से आती है तो आप कह रहे हो अरे देखो यार वो कैसे आई लव महादेव कह रहा है, वो कैसे हैशटैग चला रहा है आई लव महाकाल। तुम कर लो तो ठीक और दूसरे तरफ से आ जाए तो गलत। इतनी समझदारी आप में होनी चाहिए कि किसी भी नेता या आपके धार्मिक मौलानाओं की बात में आने से पहले सच्चाई जान लो। वो तो आप जानोगे नहीं, स्कूल तो गए कभी नहीं, क्योंकि जो स्कूल गए हैं वही तो सारा गेम खेल रहे हैं और जो नहीं गए वो उनके जूते चप्पल बरेली के बाजार में छूट रहे हैं और उनको घुमाने वाले लोग नहीं दिखते वहां पे। वो एक अनाउंसमेंट करते हैं और पिछली गली से बाहर, क्योंकि भाई लठ बजने के बाद कौन रुकेगा। लठ खाने के लिए तो वो लोग हैं वहां जो कल को पंचर साट रहे थे, वो बेचारे जो फल का ठेला लगा रहे थे, वो आएंगे लाठी खाने। नेताजी तो गए, उन्होंने बुलाना था बुला लिया और पिछले गेट से निकल गए। उसके बाद योगी की पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई करती है। कुल मिला के इन सब चीजों में थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए। कोई भी चीज को तुरंत रिएक्ट करने से पहले सच्चाई जान लेना चाहिए और सच्चाई यही है कि वो आई लव मोहम्मद वाले इशू पे कोई एफआईआर नहीं था। एफआईआर था धार्मिक पोस्टर फाड़े जाने पर। और इसमें अखिलेश यादव का बयान आता है। आप सोचिए, मतलब हमारे यहाँ एक कहावत है कि सूप हंसे तो हंसे, चलनी कैसे हंसे, जिसमें खुद ही 72 छेद है। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ये जो बरेली में हुआ ये निंदनीय है, सरकारें लाठी के द्वारा नहीं चलाई जाती। बिल्कुल सही कहा अखिलेश जी, सरकार लाठी के द्वारा नहीं चलाई जाती, गोलियों के द्वारा चलाई जाती है। और आपके पिताजी ने चलाया था। कार सेवकों पे जब गोलियां चली थी, बहुत सारे लोग मरे थे, हिंदुओं का खून सड़कों पे सूख गया था, तब सरकार खड़ी हुई थी। और वो सरकार चलाने का सही तरीका है। योगी जी को सरकार चलाने का तरीका ही नहीं आता। बताओ, कहीं लाठियों से भला सरकारें चलती हैं? सरकारें चलती हैं गोलियों से, जैसे मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवा के सरकार चलाई थी, स्थापित की थी। ऐसे चलता है। लेकिन अब अखिलेश यादव भी ज्ञान बांट रहे हैं, लाठियों से थोड़ी सरकारें चलती। और इस बीच हमारे दूसरे नेता जो हैं बिहार का, चुप। बिहार में एकदम साइलेंस है भाई। साइलेंस इसलिए है क्योंकि चुनाव है। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो वोट बैंक खिसकने का मतलब आप समझ रहे हैं, खतरा है। तो भैया चल तुम भी अपना झोरा झंडा लेके जुलूस निकाल लो, फिर थक हार के घर चले जाओगे, चुपचाप बैठ जाओगे। लेकिन इसमें अगर कोई बोल देगा तो दिक्कत। लेकिन भाई साहब यूपी में नहीं होने वाला है, क्योंकि यूपी में है योगी जी। और यहां चाहे वो धार्मिक उन्माद फैलाया जाए, चाहे किसी तरीके से शांति को खराब करने की कोशिश की जाए, उसके बाद फिर तो आई लव बुलडोजर का भी चला था बहुत बीच में ट्रेंड, अगर आपको याद हो तो। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पे, क्या यूपी में जो हो रहा है वो सही है, या फिर गोधरा में जो हुआ थाने में पथराव करके वो सही था? आप बताइएगा अपने राय कि क्या आई लव मोहम्मद वाला ट्रेंड सही है या आई लव महादेव वाला ट्रेंड सही है? आपके हिसाब से क्या सही है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। देखते रहिए वेणु न्यूज, बात मुद्दे की।